आप सबको मेरा नमस्कार। यूनिक एजुकेशन सिस्टम DTW प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप की इस सीरीज में मैं आपसे बात करने वाला हूं 6 बेसिक्स। आज का विषय 6 बेसिक्स के सेकंड पॉइंट को लेकर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ 6 बेसिक्स। RCM में लाखों लोग काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहा है, लेकिन मेरा मानना है 2 प्रकार से आप लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग प्रोफेशनल तरीके से वर्किंग कर रहे हैं और कुछ लोग अनप्रोफेशनल तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। प्रोफेशनल तरीके से वर्किंग करने का मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग, और अनप्रोफेशनल तरीके से वर्किंग का मतलब टाइम पास वर्किंग। लगे हुए तो हैं बट रिजल्ट वो नहीं आ रहे जो आने चाहिए, दैट इज अनप्रोफेशनल वर्किंग, दैट इज टाइम पास वर्किंग। एक बच्चा अंगूठा चूस रहा है, चूसता रहे सारा दिन, क्या दूध निकलेगा? नो, इट इज टाइम पास वर्किंग, लगा हुआ तो है ये। तो यदि आप भी ऐसे ही सिर्फ अंगूठा चूसते रहोगे तो रिजल्ट, लेवल, पिन कैसे आएंगे? इट इज अनप्रोफेशनल वर्किंग, इट इज टाइम पास वर्किंग। बट ये दूसरे वाला दूध निकाल रहा है, दूध पी रहा है, वर्किंग कर रहा है, लगा हुआ है, लेकिन इसको रिजल्ट मिल रहे हैं। इट इज प्रोफेशनल वर्किंग, इट इज रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग। और मेरा मानना है प्रोफेशनल वर्किंग का पहला स्टेप है 6 बेसिक्स। यदि आप चाहते हैं दूध निकले, रिजल्ट निकले, तो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग पे काम करना पड़ेगा। और उस रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 6 बेसिक्स। बहुत सारे लोग अच्छे लेवल पे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 6 बेसिक्स को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं, इसीलिए उनके बिजनेस में मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है। आज मैं आपसे 6 बेसिक्स का सेकंड पॉइंट, लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, इस विषय पर बातचीत करने वाला हूं। ये पॉइंट 2 भागों में है। फर्स्ट इज लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड द सेकंड इज लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। मैं पहले बात कर रहा हूं लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। ड्रीम्स क्या हैं हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में ड्रीम्स का क्या रोल है? ड्रीम इज ए फ्यूल फॉर अवर लाइफ। यदि लाइफ में ड्रीम है तो ही लाइफ रंगीन है, तो ही लाइफ में एक्साइटमेंट है। और यदि ड्रीम नहीं है तो उस लाइफ में कभी भी आपको एक्साइटमेंट, मस्ती नजर नहीं आएगी। और आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों के बुझे हुए चेहरे रहते हैं, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। कहीं ना कहीं वो हार मान चुके हैं, उम्मीद छोड़ चुके हैं, कोई ड्रीम नहीं है उनका। क्योंकि यदि ड्रीम होगा तो आप बैठ ही नहीं पाओगे। वो कौन सी चीज है जो आपसे काम कराती है? कोई काम नहीं करना चाहता भाई साहब, सपने काम करवाते हैं। सपने जितने बड़े होंगे काम उतना बड़ा होगा, सपने जितने छोटे होंगे काम उतना थोड़ा करोगे या छोटा कर पाओगे। और सपने नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। वो कौन लोग हैं जो अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं? वो कौन लोग हैं जो आलस में रहते हैं? वो कौन लोग हैं जिनको हर समय सुस्ती छाई रहती है? वो कौन लोग हैं जो ये बोलते हैं कि काम करके थक जाता हूं? वो कौन लोग हैं जो बोलते हैं मेरे से हो नहीं पा रहा? ये वो लोग हैं जिनके सपने नहीं हैं, लेकिन जिनके सपने होते हैं उनको कभी आलस नहीं होता, वो कभी थकते नहीं, वो पानी से नहीं पसीना से नहाते हैं। और आप देखिए 2 लोगों को, जिनके सपने हैं आपको वो हर समय जोश में नजर आएंगे, लेकिन जिनके सपने नहीं है वो आपको थका हुआ, हारा हुआ, बेचारा सा नजर आएगा। तो इसलिए काम ना करने का बहाना केवल वही लोग करते हैं जिनके सपने नहीं होते।
कई लोग बोलते हैं सर अब इतनी उम्र हो गई, इतना काम कर लिया, अब क्या सपने हैं। मेरे दोस्त, जिस व्यक्ति की हार्ट बीट चल रही है, इसका मतलब उसके लिए भी सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय है। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और यदि जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो सपनों को बड़ा बनाना सीखिए, सपनों को देखना सीखिए। और ये नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री केवल ड्रीमर लोगों की है। मैं सपनों की उनके नहीं बात कर रहा जो रात को नींद में आते हैं, मैं उन सपनों की बात कर रहा हूं जो नींद आने ही नहीं देते हैं। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में आपका नाम हो, लोग आपको फॉलो करें, तो मेरे दोस्त सबसे पहले आपको अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करने की आदत बनानी पड़ेगी। दो प्रकार के लोग आपको इस दुनिया में मिलेंगे। कुछ लोग किसी और के सपनों के लिए काम कर रहे हैं और कुछ लोग अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं। तो आज आप अपने आप से ये जरूर पूछिए कि मैं काम तो कर रहा हूं, ये मेरे सपनों को पूरा करने के लिए कर रहा हूं या किसी और के सपने के लिए पूरा कर रहा हूं। और यदि आपका जवाब आए कि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, तो मेरे दोस्त आरसीएम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना केवल आपके सपने पूरा कर सकता है, बल्कि आपके माध्यम से हजारों लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं वास्तव में आपके सपने पूरे हों, तो अपने सपनों को लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने सपनों का बखान कीजिए, और मैं यहां तक कह सकता हूं अपने सपनों का ढिंढोरा पीटिए। हो सकता है आप भूल जाएं, लेकिन मेरे दोस्त ये दुनिया आपको भूलने नहीं देगी। ये बार बार आपको याद दिलाएगी क्या हुआ तेरे सपनों का। और यदि लोग आपको याद दिला रहे हैं, इसका मतलब तैयार हो जाइए, अलर्ट हो जाइए कि वो आपको आपके सपने याद दिलाकर आपको वो बात जता रहे हैं कि आप अपने सपनों को जो बोल रहे थे उसको पूरा करने के लिए आपने क्या किया। और कामयाब व्यक्ति वो होते हैं जो अपने किए गए वादों को पूरा करते हैं। और यदि चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों, तो इसका एक ही तरीका है, उन सपनों को अपने सब कॉन्शियस माइंड में बैठाइए, उनको अपने सब कॉन्शियस माइंड में फीड कीजिए। जब तक सब कॉन्शियस माइंड में फीड नहीं होगा, तब तक आपके अंदर आग लगने वाली नहीं है। क्योंकि जो चीज सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है, उसके बाद आप करें या ना करें, ये 24 काम करता है। ये आपको बार बार रिमाइंड कराता है कि आपको ये काम करना है, ये प्लानिंग करनी है। और सब कॉन्शियस माइंड शब्दों की भाषा नहीं जानता, वो पिक्चर्स और फोटोज की भाषा जानता है। इसलिए जो भी आपके सपने हैं उनको शब्दों की बजाय पिक्चर्स या फोटोज में कन्वर्ट कीजिए। अपने ड्रीम्स को अपने घर में, अपनी डायरी में, अपने मोबाइल में, जहां भी आप लिख सकते हैं, जहां भी उसकी फोटो लगा सकते हैं वो लगाइए। या इसको सारांश में कहूं, अपने सपनों की एक ड्रीम बुक तैयार कीजिए। और यदि आपने ड्रीम बुक को तैयार कर लिया, तो ये ड्रीम बुक अपने साथ रखिए और जब भी किसी से मिले इस ड्रीम बुक को साथ लेके मिलिए, ताकि आपको बार बार अपने सपनों को विजुलाइज करने का मौका मिले। और ड्रीम बुक यदि आप तैयार करना चाहते हैं, अपने सपनों की लिस्ट को ड्रीम बुक में लिखना चाहते हैं, तो मैं 2-3 पॉइंट आपसे ड्रीम बुक को तैयार करने के लिए डिस्कस करने वाला हूं। द फर्स्ट पॉइंट इज, सबसे पहले ड्रीम बुक के पहले पेज पर अपनी एक सुंदर सी तस्वीर लगाइए, बहुत अच्छी सुंदर फोटो लगाइए। उस फोटो के नीचे अपनी स्ट्रेंथ लिखिए, अपनी स्ट्रेंथ के नीचे अपने सिग्नेचर कीजिए और बिल्कुल बोलिए जो आपने लिखा है, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। अगले पेज पर जो जो आपके ड्रीम्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए और राइट हैंड साइड में उनकी छोटी छोटी फोटो लगाइए। जो पूरे हो चुके हैं उनकी भी फोटो लगाइए और जो अभी पूरे करने हैं उनकी भी फोटो लगाइए। अगले पेज पर उनकी सुंदर सी तस्वीर। सपोज कीजिए, फॉर एग्जांपल, आपका ड्रीम है कि मुझे इस बिजनेस की कोर टीम में शामिल होना है, मुझे कोर लीडर बनना है। तो कोर लीडर्स की मीटिंग की फोटो अपनी ड्रीम बुक में लगाइए, ताकि आप बार बार अपनी जगह को, अपनी चेयर को, अपने आप को उस मीटिंग में बैठा हुआ देख सकें, विजुलाइज कर सकें। यदि आपका ड्रीम कोई अच्छा घर है, आपका ड्रीम हाउस है, तो उसकी फोटो लगाइए और ये फील कीजिए कि मैं इस घर में रह रहा हूं।
यदि आपका ड्रीम कोई बड़ी पिन है, डायमंड बनना है, तो उस डायमंड की पिन की फोटो इसमें रखिए ताकि बार बार उसको आप देखते रहें। यदि आपका ड्रीम नेशनल लेवल का लीडर बनना है, एनिवर्सरी में स्टेज पर अपने आप को देखना है, तो उस प्रकार की एक फोटो अपनी ड्रीम बुक में लगाइए ताकि आप हजारों लोगों के बीच में स्टेज पर अपने आप को लोगों को बता सकें, अपने ड्रीम को पूरा करते हुए लोगों को जता सकें। और यदि आपका ड्रीम फाइनेंशियल फ्रीडम है तो इस ब्लैंक चेक पर अमाउंट लिखिए, 1 करोड़ रुपए मुझे इस चेक को प्राप्त करना है, मैं इतनी तैयारी कर रहा हूं, बार बार उसको विजुलाइज कीजिए। यदि आपका ड्रीम अपनी फैमिली के साथ किसी वर्ल्ड टूर पर जाना है, एंजॉय करना है, फैमिली के साथ घूमना है, वो फोटो लगाइए। कहने का भावार्थ क्या है, यदि आपने ड्रीम बुक तैयार कर ली तो यह ड्रीम बुक आपको बार बार विजुलाइज करने के लिए मोटिवेट करेगी। और मेरा मानना है इस बुक को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, आपके ड्रीम्स को रियल में कन्वर्ट करने के लिए आरसीएम जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके ड्रीम्स पूरे हों, आपके माध्यम से लाखों लोगों के सपने पूरे हों, तो उसका एक ही तरीका है, बड़ा नेटवर्क बनाइए। और बड़ा नेटवर्क बनाने का आरसीएम बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही सूत्र है, एक बड़ी लिस्ट का बनाना। यदि आपके पास लिस्ट बड़ी है तो आप बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, बड़ी लिस्ट कैसे बनाएं। इस पार्ट को मैं 3 भागों में आपके साथ शेयर करूंगा। पहला, लिस्ट क्यों बनाएं, दूसरा, लिस्ट बनाते समय किन बातों का ध्यान रखें, और तीसरा, 1000 से 2000 लोगों की लिस्ट कैसे बनाएं। तो पहला पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, लिस्ट क्यों बनाएं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। किसी भी फैक्ट्री में कितनी भी अच्छी मशीनें क्यों ना हो, यदि उस फैक्ट्री के पास रॉ मटेरियल नहीं है तो वो मशीन मेरे भाई किसी काम की नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपके ड्रीम कितने बड़े क्यों ना हैं, आपको नॉलेज कितनी अच्छी क्यों ना है, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन यदि आपके पास लिस्ट नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो आप कभी बड़ा नेटवर्क बना ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए लिस्ट आपके नेटवर्क को बड़ा करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। दूसरा पॉइंट, लिस्ट क्यों जरूरी है। आपके बिजनेस के जितने भी चैलेंज हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब का हल लिस्ट है। डेप्थ ड्राइव करना है तो लिस्ट चाहिए, स्टेशन बढ़ाने हैं तो लिस्ट चाहिए, ब्रांचेस बढ़ानी है तो लिस्ट चाहिए, नंबर ऑफ लेग्स आपने बिल्ड करनी है तो भी लिस्ट चाहिए। और मेरा मानना है, लेग ना चलने का या बिजनेस ना चलने का रोना धोना केवल वही लोग करते हैं जिनके पास लिस्ट नहीं होती। लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति 4 रोटी मांग के लेके आया, आके उनको रखा, अंदर किचन में पानी लेने के लिए गया, एक कुत्ता आया, 4 रोटी उठाकर ले गया। अब क्या करेगा वो? तो भूखा सोएगा या दोबारा मांग कर लाएगा। अब दूसरी सिचुएशन देखिए, एक व्यक्ति ने 4 रोटी बनाई, रखा, दोबारा किचन में पानी लेने गया, कुत्ता आया, रोटी उठा के ले गया। अब क्या करेगा वो? भूखा नहीं सोएगा, वो दोबारा बना लेगा। क्यों? क्योंकि इसको बनानी आती है। कई लोग अपलाइन से बोलते हैं, सर 2 लोग मेरी टीम में ज्वाइन करा दो, मांग रहे हो क्योंकि उनको बनाना आता नहीं है। और यदि आपके पास लिस्ट है, मैं दावे से कह सकता हूं, आप हजारों लोगों का नहीं, लाखों लोगों का बिजनेस चलवाने वाले लीडर बन सकते हैं। इसलिए अपने बिजनेस में लिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लिस्ट बनाते समय किन बातों का ध्यान रखें? 3 सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी। सबसे पहली, आपने यह ध्यान रखना है कि लिस्ट को केवल डायरी में बनाना है, दिमाग में नहीं बनाना। कई लोग ये गलती करते हैं, मुझे सब याद है। याद करना ही नहीं है, यह बिजनेस डुप्लीकेशन का है भाई साहब, और जो आप करोगे वही तो डुप्लीकेट होगा। तो इसलिए लिस्ट को आपने डायरी में बनाना है। बनाते समय सीरियल नंबर, शहर का नाम, प्रोफेशन, कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल लिखिए। दूसरा पॉइंट, लिस्ट बनाते समय
किसी को परिजन नहीं करना है। ये काला है, गोरा है, लंबा है, पतला है, मोटा है, गांव का है, शहर का है, पुरुष है, महिला है, अधिकारी है और कोई फार्मर है, कुछ नहीं। ये करेगा नहीं करेगा, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ नाम लिखना, बस यहीं तक सोचिए। हम दिमाग आगे लगा लेते हैं, पता नहीं इसको जरूरत है कि नहीं, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है लिस्ट में नाम लिखना, तो यहीं तक आपको करना है कि उसका नाम लिखिए, उसको परिजन नहीं करना है। एंड द थर्ड पॉइंट इज, लिस्ट जितनी बड़ी उतनी बड़ी संभावनाएं हैं, इसलिए बड़ी लिस्ट बनाने पे आपको काम करना है। और लिस्ट बनाए कैसे, अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, कम से कम 1000 लोगों की लिस्ट कैसे बनाएं। देखिए, आपने लिस्ट बनाते समय यह ध्यान रखना है कि आपकी लिस्ट 4 कैटेगरी में होनी चाहिए। 4 प्रकार की लिस्ट आपकी होनी चाहिए। नंबर 1, पहली कैटेगरी ऑफ योर रिलेटिव्स की लिस्ट। दूसरी, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स की लिस्ट। तीसरी, जो आपकी डायरेक्टरी या एल्बम में जो नाम फोटोज हैं उनकी लिस्ट। और चौथी है अदर्स, या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, यदि आपको नंबर ऑफ लेग्स भी चलानी है तो भी आपके पास अलग अलग प्रकार की लिस्ट होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स। ये आपकी लिस्ट 6 प्रकार की लिस्ट बनती है। इस लिस्ट में यदि आप ढंग से इसको बना पाओ तो ये कम से कम 150 से 200 लोगों की लिस्ट आपकी तैयार हो जाती है, जो शायद आपने अब तक ध्यान ही नहीं दिया, इसको इग्नोर किया होगा इस पार्ट को। मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूं, ये कतई नहीं कह रहा हूं कि ये सारे लोग ज्वाइन करेंगे, इस बात को भूल जाइए आप। आपने इनके नाम लिखने हैं, आगे क्या करना है आपको बताऊंगा मैं। फर्स्ट, रिलेटिव्स फ्रॉम पैटर्नल साइड, यानी कि आपके पिताजी की साइड के लोग, चाचा जी, चाची जी, चाचा जी का लड़का, कजन ब्रदर, ताऊ जी का लड़का, ताऊ जी, ताई जी, ये सारे आपके जो भी पिताजी की साइड के आपके जानकार हैं, सगे संबंधी है, उनके नाम लिखिए। सेकंड, मैटरनल साइड, आपकी माताजी की साइड के रिलेटिव्स, मामा जी, मामी जी, मामा जी का लड़का, मामा जी का पड़ोसी, मामा जी के लड़के का दोस्त, वो एक अच्छी लिस्ट आपकी बन सकती है। थर्ड इज योर इन-लॉज, यदि आप मैरिड हैं तो आपके ससुराल पक्ष के लोग, आपके साला साहब, उनकी पत्नी, उन साला साहब का साला साहब, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी, उनके दोस्त, आपकी साली का हस्बैंड, ये एक लंबी लिस्ट बन सकती है। और आपके भाई की शादी हो चुकी है तो ब्रदर्स इन-लॉज, उनके रिश्तेदारों के दोस्त, योर सिस्टर्स इन-लॉज, यदि सिस्टर की शादी हो चुकी है तो जीजा जी के दोस्त, जीजा जी का भाई, जीजा जी का पड़ोसी, ये कुल मिला के आपकी एक रिलेटिव्स की लिस्ट तैयार हो जाती है। एंड द सेकंड टाइप ऑफ लिस्ट इज लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ी लिस्ट आपकी बन सकती है। सबसे पहले योर नेबर फ्रेंड्स, आपके आजू बाजू के दोस्त, आपके स्कूल फ्रेंड्स। आप थोड़ा सा रिमाइंड की, जब आप पढ़ते थे कौन कौन से साथी आपके साथ पढ़ते थे, आज हो सकता है वो आपके साथ ना हो, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाओगे तो कई सारे नाम आपको याद आ जाएंगे। योर कॉलेज फ्रेंड्स, आपके कॉलेज में पढ़ते हुए दोस्त, यदि आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं तो स्पोर्ट्स फ्रेंड्स, या आप जिम जाते हैं तो जिम वाले फ्रेंड्स, आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, कोई कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, जो भी आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया उस दौरान पढ़ते हुए दोस्त। स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, आपके मम्मी पापा जाते हैं, आपका भाई जाता है, उस दौरान मिलने वाले लोग वो आपके स्पिरिचुअल फ्रेंड्स। फैमिली फ्रेंड्स एंड देयर चिल्ड्रन, आपकी फैमिली के जो लोग हैं, उनके बच्चे, उनके जानकार, उनके दोस्त, वो भी एक अच्छी लिस्ट बन सकती है। और आप जहां पर काम करते हैं उस ऑफिस में या उस बिजनेस प्रीमाइसेस में जो भी लोग हैं, दे आर योर बिजनेस फ्रेंड्स और ऑफिस फ्रेंड्स। आप पार्क में घूमने जाते हैं, आपने कोई क्लब ज्वाइन कर रखा है, योर पार्क एंड क्लब फ्रेंड्स। और एक बहुत अच्छी लिस्ट जो शायद आप कई बार मिस कर जाते होंगे, आपके पास कई बार मिस कॉल आती हैं और व्यक्ति बोलता है सर गलती से लग गया, उसको बोलिए गलती नहीं लगा, सही लगा भाई साहब, मिस कॉल फ्रेंड्स। और यदि आप इस लिस्ट का टोटल करोगे तो ये 250 से 300 लोगों की आपकी लिस्ट तैयार हो जाती है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ लिस्ट इज डायरी एंड डायरेक्टरी एंड एल्बम।
इस लिस्ट को आप देखोगे, ये काफी बड़ी लिस्ट आपकी बनने वाली है, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपके घर में कोई डायरी होगी जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिखे होंगे, या कोई टेलीफोन डायरेक्टरी होंगी उसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिखे होंगे। उस लिस्ट को आप एक बार अपनी डायरी में लिखिए। और सबसे बड़ी फोन बुक लिस्ट आप देखिए तो एक बार फोन बुक खोल के। कई लोग बोलते हैं सर मेरी फोन बुक में हजारों लोग हैं, तो भाई साहब हजारों लोग जो फोन बुक में हैं उनको डायरी में लिख के तो देखिए एक बार आप। और आजकल लोग व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे तो इतने जुटे रहते हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि जो मेरे फेसबुक या व्हाट्सएप के फ्रेंड्स हैं, यदि मैं इनको डायरी में उतारूं तो ये एक अच्छी खासी लिस्ट बन सकती है। और उसके अलावा जब आपकी शादी हुई थी, आपने कितने लोगों को इन्वाइट किया, कितने लोगों को दावत पर बुलाया, कितने लोगों को खाने के लिए बुलाया, कितने लोग मिलने के लिए आए। जो लोग पिछली लिस्टों में नहीं आ पाए, उस एल्बम को आप देखोगे तो कई ऐसे दोस्त आपको मिलेंगे, कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके इस लिस्ट में आ सकते हैं। एंड योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मैरिज एल्बम, यदि भैया की और बहन की शादी हुई है तो उस समय कुछ लोग ऐसे आए होंगे जो शायद आज आपके ध्यान में नहीं है, लेकिन यदि आप उस एल्बम को खोलोगे तो बहुत सारे लोगों के नाम इस लिस्ट में आ सकते हैं। और सबसे मजे की बात, जब पिताजी की शादी हुई, यदि उस टाइम की एल्बम बची हुई हो तो आप पिताजी से पूछिए पिताजी ये कौन है, तो पिताजी क्या कहेगा, ये मेरा बहुत नजदीकी मित्र था, आजकल ये बॉम्बे में रह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप उस लिस्ट को लिखते हो तो आपके बिजनेस की बॉम्बे में चलने की संभावना बन सकती है। कोई ऐसा आपके पिताजी का दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा जो आजकल कहीं और रह रहा है, वो आपको बताएंगे आजकल वहां रह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, योर फादर्स एल्बम लिस्ट। तो ये यदि आप मिलाएंगे डायरी एंड एल्बम वाली, ये कम से कम 400 लोगों की लिस्ट आपकी तैयार हो जाती है। एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट इज अदर्स। ऐसे लोग जो पिछली किसी लिस्ट में नहीं आए, ये काफी बड़ी लिस्ट है। यदि आप इनको समराइज करोगे, बहुत सारे लोग ऐसे जो आज आपके संपर्क में शायद नहीं हो, जैसे टीचर्स। आप जिन जिन टीचर से पढ़ते आए हैं, आज शायद आपका उनसे संपर्क हो या ना हो, लेकिन आप थोड़ा सा रिमाइंड करोगे, उनके नाम लिखोगे तो ये भी कई लोगों की लिस्ट बन सकती है। शॉपकीपर, अलग अलग दुकानों से आपका संपर्क रहा होगा, उनके नाम। डॉक्टर्स, केमिस्ट, लॉयर, बैंकर, इलेक्ट्रीशियन, घर में कोई भी दिक्कत आएगी बिजली की, जिस बिजली की दुकान से आप सामान लेके आते हैं या जिस इलेक्ट्रीशियन से आप बिजली ठीक कराते हैं उसका नाम। मैकेनिक, आपकी किसी भी चीज का, गाड़ी का और चीजों का मैकेनिक। कारपेंटर, बहुत सारे इस लिस्ट में नाम आ सकते हैं। हलवाई, किसी फंक्शन में, किसी शादी में कैटरिंग वाले को आपने किया होगा, कैटरिंग वाले के साथ एक बड़ा स्टाफ होता है, उसकी लिस्ट। फोटोग्राफर, आपने कभी अपनी फोटो बनाई हो या किसी शादी में किसी फोटोग्राफर को किसी फंक्शन में इनवाइट किया हो, ये लिस्ट। प्रिंटिंग प्रेस, टेलर, जहां से आप अपनी ड्रेसअप होते हैं, अपने कपड़े सिलवाते हैं। शू मेकर, फ्लोर मिल, बार्बर, ब्यूटी पार्लर वाला, बहुत सारे वेंडर्स आपकी गली में घूमते हैं। और सबसे बड़ा इसमें नाम है ट्रैवलर्स, बिल्कुल अननोन लोग। आप कभी भी फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में जाते हैं तो कई लोग आपको वहां पर उस सफर मिलते होंगे। यदि आपके पास एक सुंदर सा विजिटिंग कार्ड है तो आप जाते जाते उनसे बात करने की एक तरीका ढूंढिए, और थोड़ी समय के बाद उनका विजिटिंग कार्ड आपकी जेब में और आपका विजिटिंग कार्ड उनकी जेब में चला गया, तो ये भी आपकी एक अच्छी लिस्ट बन सकती है। कहने का भावार्थ क्या है, ये अदर्स वाली लिस्ट भी आपकी 300 लोगों की बन सकती है, और टोटल करें तो ये लिस्ट आपकी कम से कम 1000-1200 लोगों की लिस्ट तैयार हो जाती है। अब पर्सन यहां तक सीमित नहीं है। यदि आपने 1000 लोगों की लिस्ट तैयार कर ली, पहले खुद करनी है। गलती हमारे से क्या होती है, हम लोगों को बोलते हैं लिस्ट तैयार कीजिए। भाई साहब, लोग तैयार नहीं करेंगे, जब तक आप खुद तैयार नहीं करोगे तब तक लोग तैयार करने वाले नहीं हैं। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनका बिजनेस इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि उन्होंने कभी बड़ी लिस्ट बनाई नहीं, सिर्फ लोगों को बोलते हैं ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हैं, दुनिया वो करती है जो आप करते हैं। तो सबसे पहले यदि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो, मैं अभी आपके साथ एक बड़े बिजनेस वॉल्यूम की चर्चा करने वाला हूं। कैसे आपका बड़ा बिजनेस होगा, उसका पहला सिद्धांत है आप अपनी इस 1000 लोगों की लिस्ट को तैयार कीजिए। सेकंड, आपके नेटवर्क में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, 5000 लोग हैं, मैं सिर्फ 10 लोगों की बात कर रहा हूं। यदि आपने अपनी पूरी टीम में से केवल 10 लोगों की 1-1000 लोगों की लिस्ट बनवा दी तो लिस्ट कितनी बड़ी होगी, 1000 आपकी प्लस 10,000 10 लोगों की, टोटल 11,000 लोगों की लिस्ट आपके पास आ गई। और लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है, वैसे हमारे बिजनेस का जो ज्वाइनिंग रेशो है वो 60 से 70% है। मैं इसको 50-40% मान लूं,
तो लगभग 11,000 लोगों में से कम 5,000 लोग आपके साथ आपकी टीम में ज्वाइन कर सकते हैं। नेटवर्क बड़ा बना। और अभी बीसी सर ने नारा दिया था 1 करोड़ अपनी दुकानें। आज हमारे प्रोडक्ट का नाम का डंका बजता है भाई साहब। हमारी क्वालिटी के साथ कोई व्यक्ति कंपीट कर ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति हमारा प्रोडक्ट ले लेता है वो हमारे प्रोडक्ट का दीवाना हो जाता है। तो यदि आपने इन 5,000 लोगों को ज्वाइन करवा दिया और इन 5,000 में से केवल 1,000 लोगों के घरों में अपनी दुकान करवा दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? और एक दुकान से यदि केवल मात्र 5,000 बिजनेस वॉल्यूम भी एक महीना होता हो तो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 1,000 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम बन गया। पिन कौन सी आई? एमराल्ड। इनकम का साइज कम से कम 1 लाख। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? पहले अपनी 1,000 लोगों की लिस्ट बनाने से। गलती क्या होती है? हम अपनी बनाते ही नहीं है और लोगों से बनाने की बात करते हैं। वो अपन एक एग्जाम्पल देते हैं। कई बार एक व्यक्ति भगवान की बड़ी पूजा करता था, दिन रात लगा रहता है भगवान की पूजा करने में, और एक ही रट लगाए हुए, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगा दे, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगा दे, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगा दे। कुछ समय के बाद भगवान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा यार मैं आपकी तपस्या से बहुत खुश हुआ, बोल तुझे क्या चाहिए? उन्होंने कहा भगवान 1 करोड़ की लॉटरी लगा दे। उसने पूछा 1 करोड़ की लॉटरी तो लगा दूंगा, लॉटरी का टिकट ले रखा है? उन्होंने कहा नहीं। अरे भैया पहले टिकट तो ले ले खुद। टिकट खुद लिया नहीं और भगवान से 1 करोड़ की लॉटरी की उम्मीद कर रहा लगवाने की। तो यहां पर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद तो लिस्ट बनाते नहीं हैं और लोगों से उम्मीद करते हैं कि उनके पास हजारों लोगों की लिस्ट हो। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी 1,000 लोगों की लिस्ट बनानी है। यदि आपने इस लिस्ट को बना लिया तो मैं आज आपसे बात कर रहा था ड्रीम्स एंड लिस्ट मेकिंग। ड्रीम से अचीवर बनने तक 3 सक्सेस सर्कल आपको बनाने पड़ेंगे। पहला सक्सेस सर्कल है लिस्ट मेकिंग। यदि आप 1,000 लोगों की, 1,200 लोगों की, 1,500 लोगों की लिस्ट बनाने में कामयाब हो गए तो आपका सक्सेस सर्कल नंबर 1 टिक। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होती। अब क्या करना है? इस लिस्ट को ज्वाइनिंग में कन्वर्ट करना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल लिस्ट बनाने से बात बनने वाली नहीं है। अब आपको सीखना है इस लिस्ट के लोगों को ज्वाइनिंग में कैसे कन्वर्ट करें। और इस उम्मीद में मत बैठना कि जिसके पास जाओगे जाते ही स्वागत करेगा, भाई साहब मैं तो बड़ा तैयार बैठा था। नो, वो सुई लिए बैठा है। जैसे आप जाओगे जोश में, जाते ही सुई चुभेगा और आपकी सारी हवा निकाल देगा। आपको सीखना है कि मैं उससे क्या बात करूं, किस प्रकार से बात करूं, उसकी नो को यस में कैसे कन्वर्ट करूं। क्योंकि लोगों का नेचर है मना करना। लोग तो मना करेंगे और मैं आपसे ये चीज को यहां पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय की लिमिटेशन है। मेरे YouTube चैनल एस अत्री पर मैंने स्पेशली इस टॉपिक के लिए एक वीडियो बनाया है, लोग मना क्यों करते हैं, उनकी नो को यस में कैसे बदलें। स्पेशल इसी टॉपिक के लिए यदि आपकी हजारों लोगों की लिस्ट है, इसको ज्वाइनिंग में कन्वर्ट करने के लिए यदि आप पहले से इस वीडियो को 4-5 बार देख जाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं आपका ज्वाइनिंग की जो लॉ ऑफ एवरेज है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। और जैसे आपने इनको ज्वाइनिंग कराया, इट इज सक्सेस सर्कल नंबर 2। अब है इनको अचीवर बनाना, ड्रीम को पूरा करना। तो अचीवर के लिए सक्सेस सर्कल नंबर 3 कि मैं इन ज्वाइनिंग के लोगों को ऐसा क्या सिखाऊं ये अचीवर बन जाएं ताकि मेरी बड़ी पिन, मेरा बड़ा लेवल आ जाए। और उसके लिए ज्वाइनिंग से लेके अचीवर बनने तक एक वीडियो स्पेशली इस बात के लिए कि आपको कौन कौन से एक्शन करने हैं जिससे आप ज्वाइनिंग के लोगों को अचीवर बनाने में कामयाब हो जाएं। ये भी आपको मेरे YouTube चैनल पर, और मैं मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, सुपरहिट वीडियो ये है ज्वाइन होने से लेकर अचीवर बनने तक क्या क्या करना है। और यदि आप इनको सही ढंग से कर पाए, अच्छी लिस्ट बना पाए, तो जो आपने ड्रीम्स अपने लिखे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप अपने ड्रीम्स को पूरा भी कर पाएंगे और लाखों लोगों के ड्रीम्स को पूरा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा पाएंगे। तो इसलिए यदि चाहते हैं इस बिजनेस में बड़ा बनना तो 6 बेसिक्स को बिल्कुल फॉलो कीजिए। और 6 बेसिक का सेकंड पॉइंट, मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट, ये आपके बिजनेस की गति को बड़ा बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आज आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।